नमस्कार दोस्तों, उमेश सर BTK यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य कर रहे हैं। इसमें काफ़ी प्रकार की समस्या आ रही है और उस समस्या को देखते हुए जो भी कठिनाई आई है वो जो हमारी एक छोटी सी गलती के कारण होती है, उन सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए अंत तक बने रहिएगा। जो भी समस्या है उसको मैं क्रम से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास समस्या आता है एरर लॉग का। इसमें देखिएगा इस टाइप का लिखा हुआ रहता है, स्टेटस 200 मैसेज डाटा सिंक रिस्पॉन्स डाटा फैमिली डाटा रिस्पॉन्सिंग। एरर जो दिया हुआ है सक्सेसफुली एरर, तो एरर में दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे फार्मेड लैंड का है इरिगेटेड, फार्मिंग लैंड इरिगेटेड। तो इस समस्या का समाधान क्या है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सब समस्या का समाधान हम लोग फार्म भरने में गलती करते हैं, उससे होता है। अगला समस्या है, देखिए इस प्रकार आता है अलर्ट द फॉर्मेटिंग लैंड इरिगेटेड फॉर्मेटिंग इज इनवैलिड, द फार्मिंग लैंड सून इरिगेटेड फॉर्मेट इज इनवैलिड। यहाँ भी देखिए आपको क्या दिखा रहा है, फार्मिंग लैंड सून इरिगेटेड। तो यहाँ भी हम लोग जो ज़मीन समस्या वाला है वहाँ भरते हैं, वहाँ पे गलती हो रहा है। तो उसको कैसे भरना है और उस समस्या का समाधान क्या है, चलिए उसको देखेंगे। अगला समस्या इस प्रकार आता है, डाटा अपलोड प्रगति पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। तो इसको भी हम लोग क्या करना है, प्रतीक्षा करना है। फिर भी अगर डाटा अपलोड नहीं होता है तो इस समस्या का भी समाधान उसी से हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा इस समस्या का समाधान क्या है मैं अंत में। मेरे पास देखिए यहाँ पे था, ये मेरी ही डाटा क्या है, अपलोड किए गए डाटा की जानकारी है। अपलोड के लिए शेष एंट्री की संख्या 27 है और अपलोड किए गए एंट्री की संख्या 37। तो मेरे पास काफ़ी बढ़ते जा रहा था। तो इस समस्या का समाधान मैंने बहुत मेहनत किया है, उसके बाद मैं खोज निकाला हूँ और आज की डेट में मैं 0 पे ले आया हूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो का अंत तक देखेंगे और फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी मैं ऑनलाइन बताऊंगा। आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको सभी समस्या का निदान इसी वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। और शुरू से जो भी करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले CGSSE ऐप्स में को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो इंटरफेस होम पेज आता है हमारा इस प्रकार है, राशन कार्ड की एंट्री को भरना है। अब उसके बाद मैं कोई भी एक फार्म को मैं खोल लेता हूं और खोलने के बाद बताते हैं क्या है। जैसे कि राशन कार्ड का नंबर है, टाइप कर देंगे। अब जो भी राशन कार्ड है आप लोग टाइप कर लीजिएगा और उसके बाद कैसे भरना है उसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। मैं एक राशन कार्ड को खोल रहा हूं। अब देखिए ये खुल चुका है। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है मकान नंबर। तो यहाँ पे हम लोग जो भी मकान नंबर मकान में लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 930 नंबर। इसमें हमको कोई भी समस्या नहीं है। उसके बाद आ जा रहा है पंजीयन क्रमांक, परिवार की मुखिया की जानकारी बुधनी बाई है, लिंग महिला है, आयु 39 वर्ष। आप लोग सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे भर दीजिएगा। निःशक्त है या नहीं इसकी पूरी जानकारी आपको भरना है। अगला दिया हुआ है क्या परिवार की मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, आप लोग पूछ के भर सकते हैं। विवाह अथवा अन्य किसी कारण से अगर घर में निवारस नहीं है तो उसकी जानकारी देना है। यहाँ पर हम लोग शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसे ही इसको टिक करते हैं, निरक्षर है, साक्षर है, 5वीं पास, 8वीं पास, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल योग्यता, इसको जो भी योग्यता है आप लोग भर सकते हैं। और यहाँ पे रोजगार की जानकारी इस प्रकार दिया हुआ है, कृषि कार्य, स्वरोजगार, शासकीय नौकरी, निजी नौकरी, मजदूरी, बेरोजगार, अन्य। इसको आप लोग जो भी है भर देंगे। लेकिन हमारा जो निराश्रित है या नहीं इसको भरना है। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ है वो लोग आपको बताएंगे। आपके पास भी संपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है, उसके माध्यम से पूछ के लिख सकते हैं। अन्य सूची क्रमांक है
SECC 2011 का जो सर्वे है पिछले वर्ष का, उस नंबर को यहाँ पे भरना है। प्रधानमंत्री आवास स्थायी प्रतीक्षा सूची में अगर नाम है तो उसका नंबर को भी भरना है। धान विक्रय का पंजीयन क्रमांक यहाँ पे भरना है। नरेगा जॉब कार्ड क्रमांक भरना है। आवास प्लस सूची की जानकारी भरना है। अब यहाँ पे देखिए सदस्य जोड़ें, तो मैं एक पुराना फाइल को खोला हूँ जिसमें अभी पहले तो ऐसा नहीं आता था, लेकिन जो यहाँ पे आया है उसको देख रहे हैं तो पहले आयु में डिलीट नहीं रहता था, आप करेक्शन कर सकते हैं। अब इसको देख सकते हैं कैसे कैसे भरा हुआ है। नाम है सोमरा राम, मुखिया से संबंध पति है, लिंग पुरुष, आयु 44 वर्ष, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग डाल देंगे, निःशक्त है अथवा नहीं, शैक्षणिक योग्यता और रोजगार की जानकारी। और यहाँ पे जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसका फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एतद द्वारा आधार के प्रावधानों का आधार के प्रावधानों, वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित विवरण अधिनियम 2016 के अनुसार आधार प्रमाणीकरण प्रणाली UIDAI की आधार पर KYC के माध्यम से छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के आधार पर शासन की भावी योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हेतु मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देना है, फिर सुरक्षित कर देंगे तो हो जाएगा। मैं वापस आ जा रहा हूं। अब उसके बाद अगला है निराश्रित है अथवा नहीं, उसको भर देंगे। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत, इसको भरना है। और अच्छा आगे अब यहाँ पे लिखना है समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय क्या है, कृषि, मजदूरी, नौकरी, स्वरोजगार, अन्य। परिवार वाले जो भी बताएंगे उसके हिसाब से आप लोग इसकी जानकारी दे सकते हैं। आयकर दाता है या नहीं उसकी भी जानकारी आपको देना है। और सबसे मेन जो आता था उस समस्या का समाधान हमारा यहीं पे है, परिवार की भूमि की जानकारी। तो इसको विशेष ध्यान दीजिए। जैसे अगर वो बताता है 5 एकड़ है तो हमको लिखना पड़ेगा 5.0, और असिंचित भूमि है 2 एकड़ तो उसको लिख देंगे हम लोग 2.0, और टोटल कुल में आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखिए 5 और 2 7, तो यहाँ लिखना है 7.0। इस प्रकार से भरना है। अगर आधा एकड़ का बोलता है तो आधा एकड़ के लिए हमको ऐसा भरना पड़ेगा 0.5, और हमारा असंचित भूमि भी है आधा एकड़ तो कितना हो जाएगा 0.5, और टोटल भूमि कितना हो जाएगा 1.0। हम लोग भरने में यहीं पे गलती करते थे, इसलिए हमारे पास वो समस्या आता था। और आवास से प्लाट जो भी बताएगा 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, उसके हिसाब से भर देंगे। आवास की जानकारी जैसे ही इसको टिक करेंगे तो हमारे पास आता है स्वयं का आवास है, किराए का आवास है या कोई आवास नहीं है, तो इसकी जानकारी हमको भर देना है पूछ के। और उसके परिवार में है सिंचाई साधन, खुला कूप, नलकूप, ड्रिप, स्प्रिंकलर, बिजली का मोटर, ड्रिप पंप, सोलर पंप, अन्य। अगला दिया हुआ वाहन एवं अन्य सामग्री, यहाँ दिया हुआ है ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, अन्य कृषि उपकरण, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर। इसके यहाँ पे 00 दिया हुआ, वहाँ पे संख्या भरना है। ईंधन की व्यवस्था में दिया हुआ है, देखिए लकड़ी, गोबर के उपले, कुकिंग गैस, घरेलू ईंधन, तो जो भी उपयोग करते हैं उसको हम लोग भर देंगे। क्या परिवार के सदस्य को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, हाँ या नहीं भरना है। घर में विद्युत कनेक्शन में दिया हुआ है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन स्थायी है, कनेक्शन अस्थायी है, सोलर ऊर्जीकृत है। तो जो भी है देख के या उनके बताए अनुसार हम लोग भर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट जो आता है यहाँ पे दिया हुआ है चयन करें कनेक्शन तो कर देंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ हमें एतद द्वारा आधार के प्रावधानों, वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित विवरण अधिनियम 2016 के अनुसार आधार प्रमाणीकरण UIDAI
AI के आधार आधारित eKYC के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के आधार पर शासन की भावी योजना में डायरेक्ट ट्रांसफ़र DBT हेतु मेरी पहचान को प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार विवरण के उपयोग की सहमति देता हूं। इसको हम लोग टिक कर देंगे और सुरक्षित कर देंगे, तो हमारे पास जो समस्या है अब वो नहीं आएगा। हमारा मेन समस्या था यहाँ पे परिवार की भूमि की जानकारी, ये अधिक समस्या था। तो आपको इसको जो मैं बताया था उसको भरना है, मतलब यहाँ पे दशमलव और जीरो इंडिकेट करना जरूरी है, दशमलव के हिसाब से ही भरना है। अगर आधा डिसमिल भरना है तो कैसे भरेंगे एक बार फिर से देख लिए। 0.5 और असिंचित बता रहा है 1 एकड़, तो इसको लिखेंगे 1.0, कुल हो जाएगा 1.5 एकड़, तो 1.5। अगर ऐसा करते हैं तो आपको जो समस्या था लॉगिन एरर आता था, ये समस्या नहीं आएगा। और उसके बाद एक समस्या था, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का समस्या आता है, डाटा प्रगति पर है, कृपया प्रतीक्षा करें। जब सिंक करते हैं तो इस प्रकार का समस्या आता है, तो आप क्या कीजिएगा, आपका मोबाइल का जो 3 बिंदु दिया हुआ है, इसको लॉन्ग प्रेस कीजिएगा और टोटल जो डाटा ऐप्स खुला हुआ है उसको क्लियर कर दीजिएगा। और क्लियर करने के बाद पुनः ऐप्स में आकर पुनः सिंक करेंगे तो उस समस्या का समाधान आपके पास नहीं होगा और तत्काल आपका खाता क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अगर आपने हमारा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लें। मैं शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की समस्या को लाने का प्रयास करता हूं और लाते रहूंगा। धन्यवाद।